राधे राधे एवरीवन। तो आज हम देखेंगे नेचर, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ रिसोर्सेज ज्योग्राफी। तो बेसिकली नेचर यहाँ पे होता क्या है, तो यहाँ हम ये देखते हैं कि जो रिसोर्सेज ज्योग्राफी है, ये जो हमारा सब्जेक्ट है, इसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। और स्कोप का मतलब होता है कि इस सब्जेक्ट में हम क्या क्या इंक्लूडेड है जिसको हम पढ़ते हैं, ठीक है। और जो रिसोर्सेज ज्योग्राफी है उसका हमारे लाइफ में या एक्चुअल में क्या इंपॉर्टेंस है वो हम पढ़ते हैं सिग्निफिकेंस में। सिग्निफिकेंस मीन्स इंपॉर्टेंस ही होता है। तो अब देखते हैं सबसे पहले कि ये सब्जेक्ट हमें किस बारे में बताता है। तो ये हमें बताता है कि नेचर एंड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज जो भी हैं हम उन सब के बारे में इसमें स्टडी करते हैं, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, उनका इम्पैक्ट और उनका यूज कैसे करना है, इन सब चीज़ों के बारे में। और ये हमें ये भी कहता है कि टाइम टू टाइम मीन्स विथ टाइम एंड टेक्नोलॉजी इसमें चेंजेस आते हैं, ठीक है। अब ये जो होता है ना, वो एनवायरनमेंट और ह्यूमन नीड्स इनको कैसे लिंक करता है हम उसके बारे में पढ़ते हैं। कौन बताता है हमें, ये सब हमें बता रहा है रिसोर्सेज ज्योग्राफी। अब हम देखते हैं कि रिसोर्सेज ज्योग्राफी में क्या क्या इंक्लूडेड होता है। तो हम इनमें क्या पढ़ते हैं, जितने भी टाइप्स हमने देखे हैं पहले की वीडियो में, रिन्यूएबल रिसोर्स, नॉन रिन्यूएबल, पोटेंशियल, एक्चुअल, स्टोक, रिजर्व, लोकलाइज्ड, यूबिक्विस्ट, जितने भी रिसोर्सेज थे हम उन सब के बारे में इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। और ये रिसोर्सेज आखिर हमें मिलते कहाँ से हैं हम उसके बारे में पढ़ते हैं। उनको बचाने की, उनको सेव करने की प्लानिंग करते हैं, उनको कैसे यूज करना है, ये सब चीजें हम इसमें देखते हैं। इसके स्कोप में हम इन सब चीजों के बारे में जानते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं सिग्निफिकेंस, मतलब कि इम्पोर्टेंस। तो रिसोर्सेज ज्योग्राफी का क्या इम्पोर्टेंस है, ये हमें बताता है, क्या बताता है कि कोई भी रिसोर्स जो है ना वो हमारे पास में कितनी क्वांटिटी में अभी अवेलेबल है, किस जगह पे कितना है, उनको कैसे कंजर्व करना है, उनको कंजर्व करने के लिए, कंजर्व मतलब उनको सेव करने के लिए, उनको फ्यूचर में यूज करने के लिए। देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब फ्यूचर में यूज कैसे करना है हमें उनको, मतलब कि फ्यूचर में यूज करने के लिए हमें उसको आज सेव करना पड़ेगा ना। तो वो सब चीजें हमें रिसोर्सेज ज्योग्राफी बताता है। और वो कैसे बताएगा, जब उसको खुद को पता होगा कि कितनी क्वांटिटी है। तो ये हम 7 चीजें इसी में पढ़ते हैं, इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। क्या क्या इंपॉर्टेंस है, ये हमें बताता है कि फ्यूचर में यूज करने के लिए हमें रिसोर्सेज को कैसे बचाना है, ठीक है। डेवलपमेंट और प्लानिंग के लिए भी ये हमें हेल्प करता है। किस एरिया में क्या क्या रिसोर्सेज हैं, इस चीज के लिए भी ये हमें हेल्प करता है। ये लोगों में बेसिकली अवेयरनेस फैलाता है। हम पढ़ रहे तो हमें पता चल रहा है कि कौन सा रिसोर्स कहाँ पे कितना है। वही बातें गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाने में भी ये हेल्प करता है। तो इसके कंक्लूजन आप लिख सकते हैं लास्ट के अंदर में एक नॉर्मल सी लाइन कि रिसोर्सेज ज्योग्राफी टीच अस टू यूज वाइजली, मतलब ढंग से, सही तरह से, यूज वाइजली एंड फेयरली फॉर ऑल। वेट अ मिनट, इसको हटा देते हैं। हाँ, तो ये हमें बताता है कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए हम किसी भी चीज़ को किस तरह से यूज़ करें कि वो हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचे। ओके, तो अब आंसर राइटिंग आप कैसे कर सकते हैं एग्जाम में। तो ये जो है मैंने लिखा है, ये बेसिक की पॉइंट्स है जिससे कि आपको कंसेप्ट याद रहेगा। एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया तो आप आंसर राइटिंग इजीली कर सकते हैं, जितने वर्ड्स में चाहे उतने वर्ड में कर सकते हैं। एंड इसके सिवा अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करो, आई विल प्रोवाइड यू अ डिटेल आंसर ऑल्सो। ओके, राधे राधे।